हाँ वही, आज वो मुझसे मिलने आने वाला है। अच्छा चल मैं रखती हूँ, लगता है वो आ गया। अरे आप आ गए। हेलो। आइए आइए ना, अंदर बैठे। और बताइए, सब ठीक है ना आपके घर में? सब बढ़िया है, आप और बताइए। मैं ना नर्वस हो रही हूँ, मतलब, और साथ में शौक भी। क्यों? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि इंस्टाग्राम पे जो लोग जैसे दिखते हैं वो रियल में ऐसे होते नहीं हैं, बट आप तो रियल में काफ़ी अच्छे दिखते हैं। मतलब मैं जैसा इंस्टाग्राम पे दिखता हूँ वैसा ही यहाँ पर भी? हाँ लेकिन उससे ज़्यादा। नहीं, एक्चुअली बात क्या है कि अधिकतर लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं, बट मैं विदाउट फ़िल्टर वीडियोस और फोटोज़ क्लिक करता हूँ, तो जो भी अपलोड करता हूँ विदाउट फ़िल्टर। आपको डर नहीं लगा, मतलब यहाँ आने में? ये नहीं सोचा आपने क्या पता मैं कोई फेक हूँ, या फिर मैं कुछ आपके साथ उल्टा सीधा कर दूँ या कुछ गलत कर दूँ? आजकल लोग किसी पे भरोसा नहीं करते ना जल्दी। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपके ऊपर विश्वास किया, तभी तो काफ़ी समय से हमारी बात चल रही थी। अब जाके वो विश्वास एकदम क्लियर हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मिल लिया जाए। तो इसी वजह से आपसे मिलने की गुजारिश की थी मैंने। और मैंने एक्सेप्ट कर ली, बट अच्छा लगा मुझे भी आपसे मिलके। आप भी बहुत क्यूट हैं, सच में। जैसा आप इंस्टाग्राम पे दिखते हैं सेम वैसा ही। थैंक यू। और आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं? हाँ मतलब मेरे भैया भाभी भी रहते हैं, वो लोग फिलहाल बाहर गए हैं घूमने के लिए। ओके, तो मतलब आप अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली गांव में रहती है। ओके। तो आप पीजी में रहते हैं या फिर फ्लैट ले रखा है रेंट पे? और मेरा खुद का फ्लैट है। अच्छा, खुद का है। जी। फिर तो अच्छा है। वो क्या है ना कि फैमिली सब गांव में रहती है और मैं यहाँ रहता हूँ, तो इसी बहाने मैंने सोचा क्यों ना मैं दिल्ली में अपना खुद का फ्लैट ले लूँ। तो मैंने अपना फ्लैट ले लिया। तो फैमिली तो आती होंगी ना आपसे मिलने के लिए? कभी कभी वो भी आते हैं मिलने के लिए। हाँ, मैं भी आ सकती हूँ ना? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ज़रूर आ सकते हैं। अब जैसे मैं आया आपसे मिलने, आप भी मुझसे मिलने आ सकते हैं। लेकिन मुझे बाहर मिलना सेफ नहीं लगा, इसलिए मैंने अपने घर पे आपको बुला लिया। क्योंकि बाहर का कुछ पता नहीं होता ना, क्या हो जाए कैसे। और मेरे घर पे अभी भैया भाभी भी नहीं थे, तो ये मुझे सबसे सेफ लगा। बट इसके बाद अगर हमारी बॉन्ड, हमारी सोच मिलती है, सब कुछ सही रहा, तो हम बाहर ही मिलेंगे, क्योंकि बार बार यहाँ पे नहीं बुला सकती आपको। जैसा आपको ठीक लगे। और हाँ, मैं तो कहता हूँ कि अच्छा होगा कि हमारी बॉन्ड अच्छी हो जाए और उसके बाद ही हम घर से बाहर मिलें। वो क्या है कि हम जब तक एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं लेते तब तक बाहर मिलना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। तो बताइए, अ, आप अपने भैया भाभी से कब मिलवाएंगी मुझे? अरे अ, अभी नहीं, पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान तो लें, और उसके बाद अगर बात हमारी आगे तक पहुंची तो मैं ज़रूर मिलवाऊंगी। लेकिन भाभी को सब पता है आपके बारे में। अच्छा, हाँ, और ये भी पता है कि आप यहाँ पे आए हैं। क्या बात है। चलिए, आपने कम से कम अपनी फैमिली को तो बताया, मतलब किसी भी एक मेंबर को। हाँ, पर मैंने तो आज तक अपने घर में किसी को बताया ही नहीं आपके बारे में। कोई बात नहीं, आपको जब भी मन करे अपनी फैमिली को बताने का, आप बता दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर आने वाले समय पे। अभी एकदम से बताऊंगा तो घर वालों को थोड़ा सा अजीब लगेगा। हाँ बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। पर मैं ओह नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को। शिट। क्या हुआ? बातें मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई। आप कुछ लेंगे? पानी, ठंडा, कॉफ़ी? हाँ, लूँगा ना, लेने ही तो आया हूँ। क्या? मतलब आपका हालचाल। अरे नहीं नहीं, मैं पानी या कॉफ़ी के बारे में पूछ रही हूँ। जी, क्या लेना चलेगा। क्या लेना चाहेंगे आप? पानी। जी ठीक है, मैं अभी लेकर आई। चलिए ना, इसी बहाने मैं भी आपका घर देख लूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना। जी। आइए।
अरे पानी। अच्छा, ये वैसे एक लीजिए। बात कहूँ, हाँ बोलिए। आपका घर बहुत बड़ा है। थैंक यू। वैसे ये मेरा घर तो नहीं, मेरे भैया भाभी का घर है। हाँ, जो भी है, लेकिन है काफ़ी अच्छा है, सच में बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच। हम्म। तो आपने बताया नहीं अपने बारे में कि आपने स्टडी कहाँ तक की हुई है। मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, बस ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, तो आगे क्या करने का प्लान है। आगे आगे कुछ नहीं, बस यही भैया भाभी कह रहे हैं कि अब 1-2 साल में शादी कर दी जाएगी मेरी। अब शादी, हाँ। कुछ प्लान नहीं किया। अरे नहीं, मेरा तो बस यही सपना था कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ ओ, और चलिए एक तो। हैप्पी फैमिली हो मेरी, जिसमें मेरे सास ससुर हो प्यारे प्यारे से, देवर ननद हो और एक प्यारा सा हस्बैंड। हम्म, ये तो हर लड़की की चाह होती है, पर मिलती कहाँ है। हाँ वो बात तो सही है कि मिलती नहीं है, बट देखिए किस्मत में जो होगा वो अच्छा ही होगा। मैं भी चाहता हूँ कि कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो मेरी लाइफ पार्टनर बन जाए और हमेशा मेरा साथ दे, सुख हो या दुख हो, हर उसमें मेरा साथ दे। बाकी रही बात फैमिली की, तो मेरे माँ बाप को वो अपना माँ बाप समझे और मेरे भाई बहनों को अपना भाई बहन जैसा। माँ बाप समझने के लिए तो लड़की समझ लेती है, लेकिन माँ बाप जो है वो अपनी लड़की नहीं समझते ना किसी को। हाँ, अक्सर केसों में ऐसा होता है। देखा जाए तो एक तरीके से सास ससुर भी होते हैं गलत, क्योंकि वो अपनी बहू को बहू ही समझते हैं, बेटी नहीं। बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए, कम से कम इससे ये तो पता चला कि आप भी जल्दी शादी करना चाहती हैं और मैं भी जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ। अगर हमारी बॉन्डिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग सब कुछ अच्छी रही तो फिर भाभी भैया से बात कर लेंगी और फिर हमारी बात आगे बढ़ सकती है। ये तो और भी अच्छी बात है। वो क्या है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं, अब तो मुलाकात भी हो गई, और अगर हमारी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और शादी हो गई तो फिर तो हमारी समझ लो बल्ले बल्ले हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए ना। आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या? मतलब नहीं, या फिर फ्यूचर में? नहीं, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब मैं सही बताऊं तो मैंने लाइफ में पहली बार किसी लड़की से ऐसे बात की है, सच में। म- आपको यकीन ना हो तो मैं अपनी आईडी चेक करा सकता हूँ। मैंने भी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी लड़के से बात की है। अच्छा, सच अब में। क्या है कि मेरी भाभी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और वो बाहर से पढ़ के आई हैं, तो उन्होंने बचपन से मुझे हर चीज़ समझाया है, बताया है और ये भी कहा है कि देखो, जब तक तुम्हें ऐसा ना लगे कि कोई सामने वाला तुम्हारे लिए बना है, तब तक किसी को भी तुम अपना मत बनाओ। और हम्म, ज़रूरी ही नहीं है कि तुम सबको बॉयफ्रेंड बनाओ, कभी किसी को फ्रेंड बना के भी देखो। क्या पता, अगर फ्रेंड बन के तुम्हारे साथ हर चीज़, हर बातें तुमसे शेयर कर रहा है, तुम्हें हर चीज़ अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है, तो हो सकता है वो लड़का अच्छा है तुम्हारे लिए। वाह, तुम्हारी भाभी की सोच बहुत अच्छी है, और सच बताऊं तो उनका कहना एकदम ठीक है। जब तक आप एक दूसरे के बारे में जान नहीं लेते तब तक डिसीजन लेना सही नहीं होता। सही नहीं है। और ऐसे ही मैंने भी किया। अब आप तो फ्रेंड बन के आए थे मेरी लाइफ में, अब देखिए हम कहाँ तक जाते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि अभी तो हम दोनों फ्रेंड हैं, लेकिन आगे अगर हमारा सफ़र अच्छा चला तो हो सकता है मे बी हस्बैंड वाइफ भी हो जाए। बिल्कुल। वैसे एक बात पूछूं, हाँ पूछो ना। तुम्हारा रूम कौन सा है। मेरा रूम यहीं पे बगल में। दिखाएंगे नहीं। अभी? हाँ, देखने में क्या जाते हैं। आप भी आएंगे मेरे घर पे तो मैं भी आपको सब कुछ दिखाऊंगा। बट मेरे बेडरूम में ऐसा कुछ है ही नहीं, सारे मैसी हैं। मैं बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती। कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो कोई तो होगा जो तुम्हारा ख्याल रखने वाला मिल जाएगा। क्यों, आप है ना। चलिए, तो इसी बहाने हमें अपना रूम दिखा दीजिए। ठीक है, आइए। ओह शिट। मैंने कहा ही था कि मेरा रूम बहुत मैसी है। कोई बात नहीं,
वैसे तो आपका रूम अच्छा है, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू। और ये टेडी, इसका भी शौक है आपको? हाँ, मुझे पसंद है और ये मेरे भैया ने गिफ्ट किया है मुझे। ओह, मुझे पता नहीं था कि आपको टेडी गिफ्ट है, मतलब टेडी आपको पसंद है। ये तो मैं भी आपके लिए टेडी लेके आता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आइएगा तो ज़रूर लेकर आइएगा। ज़रूर लेकर आएंगे, इससे बड़ा लेकर आएंगे। ठीक है। और क्या क्या पसंद है आपको? मुझे चॉकलेट पसंद है। अ, मुझे स्लीपर्स की बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, देखिए एक लाइन से वहाँ लगे हुए हैं, वो अलग अलग कलर में। हम्म, पाइनएप्पल पसंद है फ्लेवर आपको? पाइनएप्पल फ्लेवर? मेरे कहने का मतलब पाइनएप्पल फ्लेवर से एक आता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ वो भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हम्म, चलिए, इसी बहाने से कम से कम आपकी पसंद का तो मुझे पता चला। और खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे वेज नॉन वेज सब पसंद है दोनों खाती हैं? जी। चलिए, आपको? मुझे भी वेज नॉन वेज दोनों पसंद है। और मिठाइयों में मुझे रसमलाई बहुत अच्छी लगती है। वो क्या है ना कि मुझे चाटना बहुत पसंद है। और बाहर के जंक फूडों में चाट मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, जी। मतलब हर चीज चाट के पसंद है आपको। बहुत अच्छा लगता है मुझे चाटना। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो आपके लिए रसमलाई और चाट बनाऊंगी। जरूर बनाना। क्या है ना कि मेरी तो फेवरेट है चाट। आप ठीक चाहें है। तो ऑफर भी कर सकते हैं मुझे। मतलब? मतलब यही कि आप चाट लेंगे चाट के लिए। हाँ अच्छा, हाँ। तो जब बनाऊंगी तब, अभी बनाए नहीं मैंने। कोई बात नहीं, जब अगली बार आऊँगा तो पक्का चाट लूँगा। ठीक है। और बताइए, आपके मतलब पहनने के बारे में, जैसे कि आपको पहनना क्या पसंद है ज़्यादातर? मुझे शॉर्ट्स पहनना भी पसंद है, सूट सलवार भी पहनना पसंद है, और ऐसे तो घर में मैं बस निक्कर में ही घूमती रहती हूँ। हाँ, हाँ। मैं भी घर में अपने ऐसे सैंडो बनियान में घूमता रहता हूँ। लगता है हमारा और तुम्हारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से जमने वाला है। लेकिन आपके घर पे थोड़ी ना पहने देंगे, अगर इन फ्यूचर हमारी बात बनी तो पहने देंगी क्या? घर में नहीं पहनने देंगे, अपने रूम में तो पहन सकते हो तो। ये तो बात है, लेकिन घर में पहनने में क्या ही दिक्कत है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारी खुशी उसमें है, वेस्टर्न ड्रेस में, तो वेस्टर्न ड्रेस पहनो। बाकी तुम घर में कैसे रह रही हो कैसे नहीं, ये तुम्हारा नज़रिया है। मैं किस तरीके से तुम्हें देख रहा हूँ, ये मेरा नज़रिया है। बिल्कुल। ये बात आपने बहुत अच्छी की, मतलब सुन के ऐसा लगा कि हाँ, आप बिल्कुल मेरी तरह सोचते हैं। मैं मुझे लगा कि आप ऐसा बोलेंगे कि नहीं, घर में ये सब ड्रेसेस क्यों पहनना है, ये सब पहनने से लोगों की नीयत खराब होती है, ये वो ब्ला ब्ला। लोग ही खराब है, मेरे कपड़ों में क्या दिक्कत है, पहन तो रखा ही है मैंने। देखिए, मैंने तो आपको पहले कह दिया, लोगों की नज़रों में फ़र्क होता है, बिल्कुल। कपड़ों में नहीं। इंसान तो आधे कपड़ों में भी ढका रहता है, पूरे कपड़ों में भी ढका रहता है। सही बात। वो किस तरीके से आपको देख रहा है, ये उसकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे तो पता ही है कि अगर मेरे घर में है तो हस्बैंड वाइफ के बीच अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो किसके बीच होगी? सही कह रहे हैं आप। आह, अच्छा, लगता है बातों बातों में मैंने ज़्यादा ही समय ले लिया आपका। आह, टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। कभी दोबारा मौका लगा तो आप भी आना हमारे यहाँ। बिल्कुल, जरूर। और मेरे घर में जब मेरी फैमिली आएगी गांव से घूमने के लिए, तब मैं आपको बुलाऊंगा। ठीक है। ठीक वैसे है। आप कल क्या कर रहे हैं? कल कल तो मुझे जॉब पर जाना है। उसके बाद मतलब छुट्टी कितने बजे होती है आपकी? इवनिंग में 5-6 बजे? 4 बजे। अच्छा, 4 बजे। तो क्या हम शाम को 5 से 6 बजे के आसपास मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप क्यों ना साथ में डिनर करें? ज़रूर। और हो सकता है तो आप अपने भैया भाभी को भी लेके आ जाना। नहीं नहीं, आप अभी नहीं। ठीक है, जैसे तुमको ठीक लगे। मैं चलता हूँ।